जय श्री कृष्णा। समस्त श्रोतागणन को जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गोपाल जय गोपाल। जगत में मंगल, भगवान की कृपा बनी रहे समस्तम रहे। सर्दी के मौसम है, सर्दी के मौसम में बर्फ पड़ रही है, पहाड़ी इलाके में बर्फ पड़ रही है, मैदानी इलाके में कोहरा छाए रहे हैं। भगवान की लीला आनंद है रही है, सर्वत्र आनंद है। भगवान की ऐसी कृपा समृद्धि सब पे बरसती रहे। आज के सत्र में भगवान नाम को स्मरण करते हुए अपने परिचय के संगी अगर तुमसे को पूछे कि भैया यह सत्र में आए हो तो आपको परिचय क्या है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सब पूछे तो कोई पूछता है तो हम क्या जवाब दोगे? एक ही हृदय में धारणा करनी पड़ेगी, जो सच्चाई है, ट्रूली ट्रुथ, जो अर्ध सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य में भी पूर्णतम सब सत्य है कि मैं आत्मा हूं। ये मैं आत्मा हूं। कहां से आए हो? परमात्मा ने उपलब्ध किए। परमात्मा के अभिन्न अंश हैं हम, परमात्मा के प्रतिबिंब हैं हम। कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं, या को जानकारी नहीं है। हम तो भगवान के बालक हैं। भगवान ने रंगमंच पे खेलने को छोड़ दिए हैं, खेल लें। ये परिचय हमारा। ये जो ब्रह्मांड है ये हमारा ही है, ये हमारा ही है। जहाँ आत्मा है वहीं परमात्मा है, जहाँ परमात्मा है वहाँ सब है। अब ये जो जगह और देश और स्थान और ये काल, ये तो फिर सब मनुष्य ने निर्धारित किए हैं, नहीं तो सब एक ही है। भारतवर्ष हजारन लाखन साल से चलो चौराहा अखंड भारत। अब हमें बट बट के भले कितने बढ़ जाओ, बात क्या फर्क पड़े। असली तो भारतवर्ष ही है। और मैं आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। स्थावर जंगम में व्याप्त भगवान श्री कृष्ण ही सर्वत्र समरूप से व्याप्त हैं। वे ही हैं परम पुण्यमयी लीला कर व्यवहारी, परम सत्य, परम तत्व, सर्वत्र एक ही है वे। मैं वही हूं जो वे हैं। वे भगवान है, परमात्मा है, मैं उनको अभिन्न अंश आत्मा हूं। मेरो को नहीं है, मेरो कऊ से कोई लेनो देनो नहीं, कोई कऊ प्रकार की भौतिक आध्यात्मिक यात्रा का कोई संबंध नहीं। मैं आत्मा हूँ, अनंत हूँ, अखंड हूँ, अचिंत्य हूँ, अविकारी हूँ, अविनाशी हूँ। ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम शत शत नमन करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।
राधे 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 राधे। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय। श्री कृष्ण शरणो मम श्री कृष्ण शरणो मम श्री कृष्ण शरणो मम जय श्री कृष्ण शरणो मम श्री कृष्ण शरणो मम श्री कृष्ण शरणो मम श्री कृष्ण शरणो मम जय श्री कृष्ण शरणो मम श्री कृष्ण शरणो मम श्री कृष्ण शरणो मम श्री कृष्ण शरणो मम जय श्री कृष्ण शरणो मम श्री कृष्ण शरणो मम कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि कृष्ण गोविंद हरि गोपाल हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि। एक भक्त की पुकार भगवान से विनती कर रहा, अब सौंप दिया इस जीवन को, हे भगवान शरणागत हूं, समर्पित हूं, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय यही, मैं एक बार तुम्हें पा जाऊं, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, पा जाऊं पा जाऊं मैं पा जाऊं पा जाऊं, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे या जग में कमल खिले, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे या जग में कमल खिले, मेरे गुण दोष समर्पित हैं भगवान आपके हाथों, मेरे गुण दोष समर्पित हैं भगवान तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन का बार तुम्हारे हाथों में,
मैं जो जग में रहूं तो ऐसे ही रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे या जग में कमल खिले। मेरे गुण दोष समर्पित हैं भगवान आपके हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो चरणों की ही पूजा करूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो चरणों की ही पूजा करूं। इस पूजक की एक का, इस पूजक की एक एक रग का हो तारा आपके हाथों में। 72,000 नाड़ी है और भगवान के जो योग माया है वो सब इन्हें नियंत्रित कर रही है। 72,000 नाड़ियों में कब कौन सी नाड़ी को क्या रूप दिखाई दे, क्या कराए दे, ये वाकई हाथन है। तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार में आना हो, जब जब संसार में आना हो निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार में आना हो निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं सरकार आपके हाथों में। जब जब संसार में आना हो निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं सरकार आपके हाथों में। करतार भरतार तुम में मुझ में बस भेद यही। तुम में मुझ में बस भेद ही है। तुम में, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, छोड़ी सी। जब मैं अंत समय में प्राण तजूं, मतलब या देह से मेरे प्राण निकले तो भागवत आप करतार बजा रहे हैं नारद जी के रूप में मैं इनके दर्शन करूं, क्योंकि नारद जी तो आपको ही अवतार है। फिर अंत समय में प्राण तजूं सरकार आपके हाथों में। करता भी आप भरता भी आप तुम में मुझ में बस भेद यही। करता धरता सब आप ही हो। यह शरीर है तो आपने अपनो यंत्र बनाए रखो है, वह यंत्र में बैठ के सब लीला देख रहे हो, कर रहे हो। समग्र लीला में जो है स्वयं करता धरता भी हो, स्वयं श्रोता भी हो, स्वयं दर्शक भी हो, स्वयं दीघा भी हो। जहाँ ये लीला है रंगमंच की ब्रह्मांड में, ये संसार भी तो आप ही हो। तो यही लिए तो संतन ने कही है, अपने में अपने आप हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। अपने में अपने आप हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। 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 तुम में मुझ में बस भेद यही। तुम में मुझ में बस भेद यही। मैं नर हूं तुम हो नारायण। तुम में मुझ में बस भेद यही। मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में। तुम में मुझ में बस भेद यही। मैं नर हूं तुम हो नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे गोविंद लाज राख आए कि हमारी।
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतने पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतने पारा। अब क्यों जी कलयुग है, और आप बता रहे हो नरकन को भंडार है। तो बहुत से तो ऐसे लोग हैं स्वर्ग से ज्यादा भी अनुभव कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नरकंदु बदतर स्थिति है इनकी। तो ये सब की कहाँ तक, कितनी और कब तक और कैसे कैसे तक चर्चा करेंगे। ये सब प्रारब्ध में जो लेके आए हुए जीव अपने संग मुट्ठी बांधने आए हुए, मुट्ठी में प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध में सब जो लिख रहा है वही अक्षरशः वही है व्यवहारो है, या कि अतिरिक्त कुछ नहीं है, कोई करता धरता है ही नहीं। परमात्मा की एक ऐसी सुपर कंप्यूटर है, महायोग माया मैया जामे, मतलब भगवान के एक इशारे मात्र से ही लीला प्रारंभ हो जाए। संकल्प मात्र से ही भगवान ने कही मैं एक ते अनेक है जाऊं, अनेक हैगे अनेक को मतलब अरे अनेकन ब्रह्मांड है। भगवान के कमल के फूल हैं, आत्मा बरसावन लगी कमल के फूलन की। जहां जहां वे जाके पहुंचे वही जगह पे ये शरीर धारण कर पे गर्भ में पहुंच के और शरीर प्रकट है वो। ये ऐसी भावना रख के चलो, गोविंद को नाम सुमरन करो, वही है वही जो राम रच राखा। राम सुमिर ले सुमिरन कर ले, क्या के लिए क्या करे, राम नाम को ही आधार जीवन में ये अंगीकार कर ले कि एकमात्र परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण श्री राम, इनते ही आश्रो, इनते ही सदगति को मार्ग दिखेगा। इनकी शरणागत है जाओ, और शरणागत क्यों तो भगवान वैसे ही स्वीकार कर लें, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं शरणागत को जी तजे निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में इतने लोक ध्यान। तो जो एकदम शरण में आएगो तो भले वो दुश्मन भी क्यों नहीं हो, राक्षस भी क्यों नहीं हो, मैं वह अपने हृदय से लगा लूं, बाकी सब पाप ने मुक्त कर दूं। राम सुमिर ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले। राम सुमिर ले रे मन मूर्ख, तेरा बेड़ा पार है। राम सुमिर ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले रे मन मूर्ख, तेरा बेड़ा पार है। राम नाम ही सार जगत में झूठा सब संसार है। राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले, सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले, राम सुमिर ले री मन मूर्ख, तेरा बेड़ा पार है।
राम नाम ही सार जगत में, झूठा सब संसार है। राम नाम ही सार जगत में, झूठा सब संसार है। पंच तत्व की बनी ये काया, किसी काम नहीं आवे। पंच तत्व की बनी ये काया, किसी काम नहीं आए। अंत समय मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाए। अंत समय मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाए। क्रम बिट भास्म तीन गति जागी। क्रम बिट भास्म तीन गत जागी, इसका करो विचार है। राम सुमिर ले सुमिरन कर ले। राम नाम ही सार जगत में, झूठा सब संसार है। पंचतत्व की मिट्टी से शरीर बना हुआ है, पंचतत्व में मिल जाएगा, अंत में जाएगा भस्मीभूत है जाएगा, वो भस्म बन जाएगी, राख बन जाएगी, बिट बन जाएगी। तो फिर क्या, कौन को मान और कौन को अपमान। हाँ, जीवन में एक बार तो है कि मनुष्य तन पाएंगे, ये सब दोष सबको हमें सब स्वीकार करना पड़े। बा स्थिति परिस्थिति में सब अच्छो बुरो सब काम करना पड़े। चाहे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, सब जितने गुण हैं सबको भोग करना ही पड़े। यही को नाम तो मनुष्य। अगर मगरमच्छ बने होते तो तुम क्या करते? हम भगवान को नाम स्मरण कर सकते का कि 84 लाख में और कौन है? हाँ, एक है तोता पक्षी जो है वो ऐसा है कि भगवान को नाम स्मरण करे। सुखदेव जी महाराज की वहां पे कृपा है या के लिए कबू घर में रखे मैं पाल लें तो बेटू रे गोपी कृष्ण कह, राम राम सिया राम कह। 2-4 महीना में ये सब जो को चो वो दिन भर बोले, वो दिन भर बोले, वो कबू कबू तो रात में बोल दे। तो यही लिए कह रहे हैं कि राम सुमिर ले सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले सुमिरन कर ले। राम सुमिर ले सुमिरन कर ले, राम सुमिर ले रे मन मूर्ख, तेरा बेड़ा पार है। राम नाम ही सारे जगत में, झूठा सब संसार है। माता की गर्भावस्था को 9 महीना 10 महीना गर्भ में रहो, मैया को की हालत सोची। माता की गर्भावस्था को भूल गया क्यों प्राणी? माता की गर्भावस्था को भूल गया क्यों प्राणी? झूठे धर्म की मत में क्यों करता मनमानी? मैया के पेट में 9 महीना 10 महीना रहे, वह को कर्ज कबू जिंदगी में ना उतार सो, वह आदमी भूल जाए। माता की गर्भावस्था को भूल गया क्यों प्राणी? झूठे धन वैभव के मद में क्यों करता मनमानी? धर्म कर्म ही साथ चलेगा तेरे, फिर क्या करें? धर्म कर्म ही साथ चलेगा तेरे, और सभी निसार है। राम नाम ही सार जगत में, झूठा सब संसार है। 12 द्वारी महल अटारी ऊंचे भवन बनाए। 12 द्वारी महल अटारी ऊंचे भवन बनाए। धन सुत धारा छोड़ सभी जब हंसा केला जाए। इतने घर बनाए, महल बनाए, ऊंचे ऊंचे भवन बनाए, इनमें रह रहे, इनमें सोने हीरा मोती चांदी सब धातुओं के प्रयोग है रहे हैं। घर इतना सुंदर बनाया हो, रहे कितने इतना
72 साल बस। क्यों भैया, इतना सुंदर बनाया तो शरीर है, क्यों नहीं तुमने देखो? 100 साल तो पूरे करने हैं तुम्हें। ऐसे धर्म कर्म के काम करते तो सब काम पूरे होते। और ये एक उम्र में बताई गई है, संतन की आदेश है, एक उम्र यानी कि 70-80 के बाद में कम से कम वह जगह पे जाएंगे आदमी ये कहे भैया अब हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि हमें किसी प्रकार का लाभ हो, हमारा हित हो। हमारा तो हो गया जीवन धन्य, भगवान ने जिसके लिए भेजे वो सब काम हो गए। और न किसी से कोई लेना है न देना है, बस खाना भी है वो भी केवल जीने के लिए। क्योंकि संकल्प यही है कि जो भगवान ने शतायु का आशीर्वाद दे के भेजा है तो कोशिश करो, प्रयत्न करो, शरीर को निरोगी बनाए रखने के प्रयास तो करो। प्रयास करोगे तो भगवान तुमको अवश्य सहायता करेंगे। जब गजराज ने स्तुति की और गजराज की स्तुति पे भगवान आए सुदर्शन चक्र से ग्रह का मस्तक सर से अलग कर दिया। सावधान हो जाओ मनुष्यों, सावधान हो जाओ, घोर कलयुग है, इसमें तुम्हारी कर्म ही साथ देंगे। धर्म कर्म ही साथ चलेगा तेरे, बाकी सब झूठा संसार है। 12 द्वारी महल अटारी ऊंचे भवन बनाए, धन सुत दारा छोड़ सभी जब हंस अकेला जाए। कुछ तो सोच अरे मन मूर्ख, कुछ तो सोच अरे मन मूर्ख, जीत भी तेरी हार है। कुछ तो सोच अरे मन मूर्ख, जीत भी तेरी हार है। राम नाम ही सार जगत में झूठा सब संसार है, राम नाम ही सार जगत में झूठा सब संसार है। तो फिर और क्या करें साहब, भगवान को नाम स्मरण करें और क्या करें? तो ये कह रहे हैं सत्संगत हरि कथा कीर्तन प्रभु से नेह लगाओ। सत्संग हर कथा कीर्तन प्रभु से नेह लगाओ। अब प्रभु से नेह लगाओ, अब प्रभु से नेह लगाओ, अब हरि से नेह लगाओ, अब राम से नेह लगाओ। सत्संग सत्संग दर कथा कीर्तन प्रभु से नेह लगाओ। बैठत चलत उठत हरि सुमेरो। आहा वाह, हरि 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 सुमेरन करो, हरि 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 सुमेरन करो, हरि चरणार विंद चित धरो। हर की कथा होए जब जहाँ, गंगा चले आवे तहाँ। बैठत चलत उठत हरि सुमरो, बैठत चलत उठत हरि सुमरो, मोक्ष परम पद पाओ। वाह भारी गोविंद, तेरी इतनी कृपा है, शरणागत होते ही तेरे कृपा प्रसाद बरसो चालू है जाए। और बैठत उठत चलत हरि सुमेरो, मोक्ष परम पद पाओ। गीता जी में तो भगवान अपने स्वमुखार बंदी कह रहे हैं, एक बार भगवान श्री हरि को सुमरन कर ले, चिंतन कर ले, मनन कर ले, कीर्तन कर ले तो आपकी जन्म जन्मांतरण के पापन को भस्मीभूत है जाए। हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। एक हमारे संत थे,
हमारी संगत के ये, इनको ये टेक ही है, दिन में 1000 दम यही बात है भी, सबते गए थे काउ न गई, राम राम साहब, जय सिया राम, राधे राधे, जय गोपाल, ये कहते हरी को ऐसो ही सब खेल। क्या कहते सुनो, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जग व्याप रहो है, मृग तृष्णा जग व्याप रहो है, कहूँ बिजोर न बेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। मृग तृष्णा की तरह से मनुष्य जीवन में इतनी जबरदस्त तेजी से भाग रहा है कि उससे शुद्ध भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे कहाँ जा रहा हूँ, कौन सा मार्ग है मेरा, बस चलता ही चला जा रहा है, आगे भीड़ जा रही है उसके आगे चलता ही चला जा रहा है। अब वो कहाँ जाके रुकता है, कहाँ गिरता है, कुएं में गिरेगा, खाई में गिरेगा, नदी में गिरेगा, पहाड़ पे जाएगा, क्या करेगा, कोई तो उसको पता नहीं है। तो यही लिए हरि को, हरि की योग माया मैया को, ये तो क्रीड़ा है उनकी। मैंने गेंद यूं सारी हो तो बल्ला मारो, पटाख मारो, छक्का। तो ये राधा माधव की लीला है रही है, हमें सब दर्शन है रहे, साक्षी भाव से जीते रहो, देखते रहो, जो है रहो लीला। दुख दे तो बाबू काटे, सुख दे तो बाबू काटे, ऐसा ना है कि कहवे के लिए आदमी कचे और सुनने के लिए आदमी कचे, जो है रहो भाई देखना तो पड़ेगा, अपने हाथ में कुछ है ही ना। और मृग तृष्णा ऐसी है कि दीघे या राजस्थान में जाओ तो रेगिस्तान में जाओ, देखो यही मिलेगा, धूप पड़ रही है 2 बजे दोपहरिया की और ऐसा लगा मैं पानी है, नदी है, जाओगे तो दिखेगी नहीं, वो तो भाई रेती है, चमक रही हो पानी की तरह। तो मृग बेचारो वहीं तड़प तड़प कहीं वहीं मर जाए, पानी नहीं मिले रेगिस्तान में। मृग तृष्णा जग व्याप रहो है, मृग तृष्णा जग व्याप रहो है, कहूँ बिजोर नवेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। अभी वहीं आई जाओ फिर, सत्संग धर कथा कीर्तन प्रभु से नेह लगाओ, सत्संगत हरि कथा कीर्तन प्रभु से नेह लगाओ, बैठत चलत उठत हरि सुमिरो, मोक्ष परम पद पाओ। वेद पुराण शास्त्र संतों का, वेद पुराण शास्त्र संतों का ये ही विमल विचार है, राम नाम ही सार जगत में झूठा सब संसार है, राम नाम ही सार जगत में झूठा सब संसार है, राम नाम ही सार जगत में झूठा सब संसार है। बोलिए सियावर नाम चंद्र की जय। बंधुओं मित्रों, आजकल तो भारतवर्ष में चुनावी मौसम चल रहा है, चुनावी मौसम चल रहा है और उसमें लोकसभा क्या चुनाव है।
क्या होएगा। अभी लोकसभा का चुनाव है, मैं ये बताना नहीं पसंद करूंगा किसके बीच में हो रहा है, किसका है, कब का है। मेरा मतलब तो एक बात का है कि देश में चुनाव कितनी बार होते हैं। मुझे तो लगता है 12 महीने में कभी ना कभी कभी कहीं का चुनाव है, कहीं कहीं का चुनाव है। 5 साल ऐसे ही बीतते हैं, फिर वही चुनाव चुनाव। अगर देश की अगर जनता अगर परेशान है तो एक ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर वर्षों से विचार भी चल रहा है। चुनाव से परेशान है जनता और नेताओं से परेशान है। अगर बार बार चुनाव होते हैं देश के ऊपर कितना खर्चा आता है, आर्थिक रूप से भी देखो तो ये विषय है। और आर्थिक ही देखना जरूरी है। तो ये एक तो विषय है चुनावों का कि बार बार चुनाव क्यों। क्या इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, इलाज नहीं है, कुछ और कोई रास्ता नहीं है? है। पूरे देश भर में एक बार ही चुनाव होने चाहिए। मैं किसी राजनीतिक दल या किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं एक साधारण नागरिक भारत का, ब्राह्मण कुल में जन्मा, हिंदू समाज में रहते हुए सनातन धर्म के झंडा तले एक सनातनी आर्य पुत्र हूँ। हम सबसे पहले आर्य थे और आर्य ही रहेंगे। कोई किसी की कोई जाति या किसी का समुदाय में विलीन होना, जाना आना, रहना, ये चीज नहीं रखनी चाहिए किसी को भी अपने मन मानुष। और एक सुसंस्कृत समाज की परिकल्पना करते हुए आदमी को कुछ उपाय करने चाहिए, सरकारों को भी कुछ करना चाहिए। एक चुनाव हो देश भर में एक दिन में, ऐसा कुछ रास्ता निकालें तो बार बार के चुनाव में जो खर्चा करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्चा होता है वो बंद होएगा। दूसरा, नेताओं से परेशानी है जनता को बहुत। तो कभी लोगों का जो मन मस्तिष्क होता है वो सबके प्रति समान भाव से रहता है। हमें तो कोई गरीब है तो उससे भी दया आती है, अमीर है तो उससे भी दया आती है कि चलो बढ़िया है, मेहनत कर रहा है तो कमा रहा है। और वो मेहनत करके भी राज में अगर नहीं है तो नहीं कमा रहा है, नहीं अर्जित कर पा रहा है धन। हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। जो हो रहा है, जो भगवान ने दिया है वही तुमको मिलेगा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। भगवान का तो विधान ऐसा है कि उसका संविधान कभी कोई
बदलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। वो तो स्वयं संविधान अपने आप ही उसका बन गया, उसका मन हुआ कि संविधान बनाओ, देश में नियम कानून सब होने चाहिए, तब मेरी प्रजा चलेगी, मेरे बच्चे सब खेलेंगे आनंद से। हम तुम तो बच्चे हैं भगवान के। 70-80 की बात तो सबको ही सोचना चाहिए। अब तो राम समझ ले, अभी जो बताया आपको, राम समझ ले रे मन मूर्ख, तेरा बेड़ा पार है। अच्छा, ये नेता लोग इनका स्वभाव, इनका रहन सहन देखो, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपस में इनके व्यवहार कैसे हैं, एक दल के दूसरे दल के कैसे व्यवहार हैं। आजकल तो ये सुनने में आता है, जिसको देखो बड़े नेता, वो अपने दूसरे प्रतिपक्ष को पक्ष के, विपक्ष को विपक्ष के पक्ष पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि फला नेता चोर है, ये पार्टी चोर है। अब ये नया नियम चला है, आपस में एक दूसरे पे चोरी का आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप लगाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष में लगाता है, और एक ही आरोप है अब बस, चोर है, हर चीज की चोरी करता है, जबकि स्वयं जानता है कि मैं भी तो चोर हूं। पूरे संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह सके, अपने ये गिरेबान को झांक के और ये कहे कि मैं चोर नहीं हूं। है कोई किसी में दम ऐसी? अरे वो अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। करोड़ों खरबों में अगर एक निकल आया, दो निकल आए, 10 निकल आए, अरे 1000 निकल आए, उनकी कोई वो नगण्य है। 800 करोड़ की आबादी, 800 करोड़ में एक भी ऐसा नहीं है जो ये बोले मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। अरे जो जो सो के उठते हो ना, उठने के तुरंत बाद से लेके और दिन भर कितने पाप तो तुमसे हो जाते हैं, जैसे कि अनजाने में, जिनको आप जानते भी नहीं। सनातन धर्म में हमको ये सिखाया जाता है कि ऐसे उन सभी पापों से निवृत्त होने के लिए, बचने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें ये ऐसे चलना है। उसी का नाम सनातन धर्म है, जो सनातन से चला आया है। और फिर तुम कहते हो सब चोर हैं, तो उसी पे मैंने 2 लाइन लिखी हैं। हाथ जोड़कर सबसे यही विनती है, सब इसको कवि की भाषा में समझें। ब्रिज मथुरापुरी का रहने वाला तो हंसी मजाक की बात करेगा, किसी को ठेस पहुंचे नहीं, कोई बुरा माने नहीं, मैं पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। आगामी लोकसभा चुनावों की आहट सुनकर अचानक एक आवाज, एक नारा कानों में सुनाई पड़ा, नहीं चाहिए ये चुनाव, नहीं चाहिए ये चुनाव, और नहीं चाहिए ये नेतागण, नहीं चाहिए ये चुनाव और नहीं चाहिए ये नेतागण। मेरी ही नहीं, ये सारी जनता की आवाज है।
जनता की पुकार है। वो कह रहे हैं आया चुनाव, आया चुनाव तुम चुनकर भेजो सबसे बड़ा चोर। आया चुनाव तुम चुनकर भेजो सबसे बड़ा चोर, और लोकसभा में जाकर के वो जंग करे घनघोर। वर्तमान में दुनिया देख रही है, पहले तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि टीवी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, केवल समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता था किसने क्या कहा, क्या किया, कौन जानता था। अब आजकल इतना प्रगति की है पूरी दुनिया ने, मनुष्य ने इतनी प्रगति की है, सब कुछ टीवी पे देख सकते हो कि लोकसभा में क्या होता है। यहाँ से चुन के हम तुम भेजते हैं इनको, महान आत्माओं को, और वहां जाके ये क्या करते हैं, जो घरों में नहीं होता वो वहां होता है। किसी का नाम हम लेते नहीं है, ये तो जो जनता के मन में है वो कभी के मन में है। तो आया चुनाव तुम चुनकर भेजो सबसे बड़ा चोर, और लोकसभा में जाकर ये सब जंग करें घनघोर, जंग करें घनघोर। जंग करें घनघोर, जग में हो तसाई, और मान ईमान नहीं इनका, दिन रात लड़े चौर लड़ाई। मान ईमान नहीं इनका, मान ईमान नहीं इनका, दिन रात लड़े चौर लड़ाई। इनके पीछे साथ चले वो उम्र कट जावे। नेता वही कहावे कि जिस पे लड़ना आवे। नेता वही जो लेता हो जान माल और वोट। नेता वही जो लेता हो जान माल और वोट। सचमुच होता इनके दिल में भारी भरकम खोट। सचमुच होता इनके दिल में भारी भरकम खोट। हाथ पसार वोटे मांगे हैं ये भूखे नंगे। हाथ पसार वोटे मांगे हैं ये भूखे नंगे, और जनता को गुमराह ये करते काम बड़े बेढंगे। जनता को गुमराह ये करते काम बड़े बेढंगे। डूब जाए जब नाव भंवर में तब तक चैन न माने। डूब जाए जब नाव भंवर में तब तक चैन न माने, और देश की हालत बिगड़ी कैसे ये सब ये ही जाने। विपक्ष कहता है पक्ष ये भ्रष्टाचार कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, और पक्ष कहे कि विपक्ष वाले ऐसे है, ये झूठ बोलते हैं, इन पे कोई प्रमाण भी नहीं है। और सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब जानते हैं किसने क्या सच्चा किया है, नहीं किया है। किया तो है ही है, नहीं किया है तो अदालतों में केस कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ न कुछ नेताओं की आपस में साठ गांठ तो जरूर कुछ न कुछ रहती है, ये तो सत्य है, इसमें कुछ बुराई वाली बात नहीं है।
डूब जाए जब नाव भंवर में, तब तक चैन न माने। देश की हालत बिगड़ी कैसे यही सब जाने, देश की हालत बिगड़ी कैसे ये सब यही जाने। जनता को ये लगे अलग है एक दूजे के दुश्मन, जनता को है लगे, जनता को है लगे अलग हैं एक दूजे के दुश्मन। जनता कोई अलग लगे, जनता को ये लगे अलग हैं एक दूजे के दुश्मन। मिलजुल के खाते पीते हैं हंस हंस के बतरावन। हमको जनता को दिखाने के लिए लड़ेंगे आपस में, ये गाली देंगे उसको, वो गाली देगा उसको, और रात को एक साथ बैठ के होटलों में क्लबों में एक साथ बैठ के मौज मस्ती लेते हैं और आपस में हंस के बोलते हैं, देखा आज हमने जनता को कितना चूतिया बनाया। जनता को ये लगे अलग है एक दूजे के दुश्मन। मिलजुल के खाते पीते हैं हंस हंस के बतरावन। ना है इनको देश की चिंता, ना है इनको देश की चिंता, ना जनता की परवाह। ना है इनको देश की चिंता, ना जनता की परवाह। चोर चोर मौसेरे भाई मिलकर खेलें गरबा, चोर चोर मौसेरे भाई मिलकर खेलें गरबा। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हरिओम। कांग्रेस भी है उसमें, बीजेपी भी है उसमें, हर पार्टी है, सपा बसपा ये वो सब सब लगे हुए हैं। कुछ भी कहिए नाम न लीजिए, कुछ भी कहिए नाम न लीजिए, ये है राजनीति। कुछ भी कहिए कुछ भी करिए, ये है राजनीति। राय इसमें जगन के, राय इसमें गगन मगन की डाने सबकी खिड़की। खोलें की खिड़की, खोलें सबकी खिड़की। ये चोर है वो चोर है, ये चोर है वो चोर, सब चोर हैं। अरे किसी पर गर्व करना हो तो आदमी बोलता है हम गर्व से कहते हैं कि हम ये बात है। हम तो ये कहते हैं, हमें ये कहना चाहिए, गर्व से कहना चाहिए कि हम चोर हैं। गर्व से कहो कि हम सब चोर हैं। क्यों? इसमें क्या बुराई है भैया? बचपन में तुमने कितनी चोरियां की होंगी अनजाने में, चाहे वो मिठाई की चोरी है, चाहे माखन की चोरी है। और अब तो जाने क्या क्या चोरी है, कितनी चोरी है, कहां तक गिराओ। सब चीज चोरी से ही आती है। अरे चोरी चोरी का ये प्रमाण तो हम तुम बैठे हुए हैं, हम भी तो चोरी से आए हैं। किसने बुलाया था? चोर चोर तो सभी चोर हैं। उसका नहीं बोलने का है, किसी को ये नहीं कहना है कि क्या है। वैसे कपड़ों के वस्त्र हटाने के बाद सब नंगे अंदर से। बट दुख होता है। सबको पता है अगर गलत है तो कहने से क्या फायदा, अपना नाम कीचड़ में डालना, उससे क्या फायदा। अब तो सुधर जाओ। कोरोना काल आने के बाद भगवान ने तुमको, मनुष्यों को इशारा दिया है मात्र कि वो मनुष्य, वो मानव संभल जा, संभल जा।
सामा है 100 बरस की, एक पल की खबर नहीं। जिसको तू बोलता है कि मैं प्रारब्ध में लिखा के लाया हूं कि 100 बरस तक जीऊंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं लिखा के लाया हूं। अरे कोरोना में यही पता नहीं लगा कि किसकी मृत्यु आई थी और किसकी नहीं आई और क्यों चला गया। ये एक एक गाड़ी को आगे बढ़ने का सिग्नल था। कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि कृष्ण गोविंद हरि गोपाल हरि कृष्ण गोविंद हरि कृष्ण गोपाल हरि कृष्ण गोविंद हरि। भगवान का नाम लो। ना इनको देश की चिंता न जनता की परवाह, और चोर चोर मौसी रे भाई मिलकर खेलें गरबा। हम सब चाहें तो सकते हैं इनको पाठ सिखाए, जवा में ये वोट मांगनी ठेंगा देव दिखाए। चोर चोर मौसी रे भाई मिलकर खेलें गरबा, हम सब चाहें तो सकते हैं इनको पाठ सिखाए, जवा में ये वोट मांगनी ठेंगा देव दिखाए, ठेंगा देव दिखाए, ठेंगा देव दिखाए जिनको बार बार धिक्कारो, चोट करें जनता पर भारी जिनको चित्त कारो। भूल जाओ सब इन बातन को ना चुनाव ना नेता, भूल जाओ सब इन बातन को ना चुनाव ना नेता। अब हो राजा एक देश का वही हो अपना नेता, अब हो राजा एक देश का वही हो अपना नेता। वो राजा एक देश का ये सब जनता चाहे, वो राजा एक देश का जनता यही चाहे, जनता यही चाहे। नेतन ने क्या हाल बनाया सबको खबर पता है, नेतन ने क्या हाल बनाया सबको खबर पता है। राष्ट्रपति शासन हो निश्चित सबने पंथ निहारो, राष्ट्रपति शासन हो निश्चित सबने पंथ निहारो। एक राजा वो हो देश का यही लक्ष्य हमारो, एक राजा वो हो देश का यही लक्ष्य हमारो। वोट बार बार मत डालो, वोट बार बार मत डालो, एक चुनाव एक ही नेता एक देश की बातें, सबको पता ये चलता ये सब जनता चाहे। हरिओम हरि हरिओम हरि हरिओम हरि हरिओम हरि हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णम वंदे जगद्गुरुं, कृष्णम वंदे जगद्गुरुं, कृष्णम वंदे जगद्गुरुं। आज को समस्त पाप पुण्य कर्म फल श्री कृष्णार्पणस्तु, रामचंद्रार्पणस्तु, गोविंदार्पणस्तु। हरे नमः।